बात रही ईसा मसीह की, हम बाइबल को पढ़े हैं। ईसा मसीह का जन्म हुआ तब कहाँ? बेलथम में हुआ था ना भाई, बेलथम में हुई थी ना। बेलथम इजराइल में है। कहाँ है? इजराइल। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? यरूशलेम में। यरूशलेम में मृत्यु हुई थी उनकी। वो गोरे थे, लंबे थे, ठीक है। हम लोग काले लोग, नाटे लोग, नाक चपटे, हमसे उनका शकल मिल रहा। हमारा शकल किससे मिल रहा? भगवान श्री कृष्ण से मिल रहा है। काले थे भगवान श्री कृष्ण, राधा गोरी थी, कोई गोरे हैं कोई काले हैं, तो हम लोग का रंग मिल रहा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से, राधा से मिल रहा। तो अपने लोगों को पूजा करने में। दोस्तों, आए दिन हमारे सामने ऐसी ऐसी वीडियोस निकल कर आती हैं जिसमें कई धर्म रक्षक या फिर कुछ धर्म को लेकर जो फ़ायदा उठाने की कोशिशें करते हैं, वह लोगों को यह बताते फिरते हैं कि अगर तुम मूर्ति पूजा नहीं करते और अगर तुम कृष्ण को या फिर विष्णु को या फिर ब्रह्मा को या महादेव को इनको भगवान नहीं मानते हो तो तुम एक असली हिंदू नहीं हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में यह बात नहीं लिखी गई। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा करे वही असली हिंदू माना जाएगा, ऐसा भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। और राम कृष्ण या फिर शिव को ही अपना एकमात्र भगवान माने, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया। और इसे सच्चा हिंदू इससे साबित हो यह भी ज़रूरी नहीं। और दोस्तों, वहीं अगर हम हिंदू धर्म के जो वेद ग्रंथ हैं उन पर अगर रिसर्च करके बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में एक मंत्र है जो कि है एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी कि सत्य एक है, यानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यानी कि भगवान एक है, परमेश्वर एक ही है, और उसे मानने के तरीके, उसको मानने वाले उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऐसा हिंदू ग्रंथ के ऋग्वेद में लिखा गया है। और वहीं दूसरी ओर भगवद गीता में जब हम देखते हैं तो उसमें भी ये बताया गया है कि अध्यात्म के और ईश्वर प्राप्ति के कई अलग अलग मार्ग हैं। जो जिस रूप में परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर उसे उसी रूप में मिलते हैं। और यही फ़र्क है कि चाहे कोई मूर्ति पूजा करे या फिर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा ना करे, और किसे अपना भगवान मानना है और किसे नहीं, यानी कि ये ग्रंथ उसकी हमें खुली छूट देते हैं। और हिंदू, सच्चा हिंदू होने का मतलब यह नहीं कि हम ब्लाइंडली किसी भी फेथ को फॉलो करने लग जाएं, किसी भी पत्थर को पूजें, किसी भी मूर्ति को पूजें, या फिर किसी भी तरह का हम ऐसा कार्य करें जिससे हमें सही फील ना हो, बल्कि हमें एक पाखंड जैसा फील हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आज से 200-300 साल पहले जब भक्ति आंदोलन हुए थे, तो तब दोस्तों दो गुटों में हमने हिंदू धर्म को बढ़ते हुए देखा था, जो कि निर्गुण और सगुण दो अलग ग्रुप थे। जिनमें निर्गुण का मानना था कि ईश्वर हर एक चीज़ में नहीं रहता, हर ईश्वर पत्थरों में नहीं रहता, बल्कि वह निराकार है, उसको कोई भी कहीं भी समा कर कहीं पे कुछ करके उसको पूज नहीं सकता, बल्कि वह तो सच्ची भक्ति से और सच्चाई के, अच्छाई के मार्ग पर चलने से ही मिलते हैं। तो वहीं सगुन जो थे उनका मानना था कि ईश्वर अलग अलग चीज़ों में हो सकते हैं, जैसे इंसान उसको समझेगा वह वैसे ही उनके लिए प्रकट होंगे। यानी कि मूर्ति पूजा को और जो भी राम कृष्ण को पूजना, किसी भी रूप में पूजना, यह उनका मानना था। लेकिन दोस्तों, उपनिषद में यह भी बताया गया है कि कहीं भी मूर्ति को या फिर हम किसी पत्थर को मानेंगे तो ही सच्चे हिंदू कहलाएंगे, यह कथाचित गलत बात है। और यह एक नियम नहीं है कि जिसे फॉलो करने वाला ही एक असली हिंदू होगा। और दोस्तों, हिंदू धर्म में मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड रूल किसी इंसान के लिए नहीं बना हुआ, बल्कि हिंदू धर्म में सबको अपनी अपनी निष्ठा, अपने अपने विश्वास को मानने का पूरा पूरा अधिकार मिलता है। और मैं खुद एक हिंदू फैमिली से आता हूँ और हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानता हूँ, जिसमें मुझे दिखते हैं कि वही परमेश्वर हैं। उन्होंने मुझ पर अपना आप रिवील भी किया, और उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें मैं मानता हूँ।
लेकिन दोस्तों कुछ लोग पता नहीं क्यों इसे धर्म परिवर्तन समझने लग जाते हैं, जबकि अगर बात हमारे देश की रक्षा की आएगी, हिंदुओं की रक्षा की आएगी, तो मैं सबसे आगे खड़े होने को भी तैयार हूँ, लेकिन बुराई के खिलाफ, ना कि सच्चाई के खिलाफ। और दोस्तों हिंदू धर्म इतना बड़ा है, इतना ओपन सिस्टम है कि हम एक रास्ता या फिर इसको कोई एक चीज़ को फॉलो करके, एक कोई इंसान को, मूर्ति को, गुरु को अपना भगवान मानकर हम सच्चे हिंदू नहीं कहलाते, बल्कि ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हुए, शांति को फॉलो करते हुए, दूसरों का भला करते हुए ही एक हिंदू धर्म, एक हिंदू माना जाता है, जो कि असली हिंदू होता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, चाहे कोई हमें क्रिश्चियन कहे, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे और हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए और अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, मानवता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, बुराई के खिलाफ सबसे आगे हम खड़े होने को भी तैयार हैं, क्योंकि हिंदू कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि स्ट्रिक्ट कानून हमारे ऊपर थोपे या फिर हमें यही करना है, उनके अनुसार ही चलना है, ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों एक वीडियो क्लिप भी हमारे सामने आया है, जो कि हाल ही का बताया जा रहा है, शायद ये झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ साइड का है, जिसमें एक भाई जो कि बता रहे हैं कि कैसे क्रिश्चियन लोग मतलब कि हिंदुओं को बरकरार रहे हैं, उनको अंग्रेज बनाना चाहते हैं, उनको ईसाई बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो इन भाई को भी सच्चाई पूरी पता नहीं है। बाकी आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और हम प्रार्थना करते हैं कि यह भाई सच्चाई को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने और सही मार्ग पर चलें और हमारे देश से, हर धर्म में से नफरत खत्म हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपके इस पर क्या विचार है। सबको जय मसीह की, जय हिंद। उसी घर में रह रहे हैं तो अपने बाप दादा को खा रहे हैं, तो अपने बाप दादा को पूजेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वंश से तो भगवान श्री कृष्ण को पूजेंगे। बात रही ईसा मसीह की, हम बाइबल को पढ़े हैं, ईसा मसीह का जन्म हुआ तब कहाँ, बेलथम में हुआ था ना भाई, बेलथम में हुई थी ना। बेलथम इजराइल में है, कहाँ है, इजराइल। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, यरूशलेम में। यरूशलेम में मृत्यु हुई थी उनकी। वो गोरे थे, लंबे थे, ठीक है। हम लोग काले लोग, नाटे लोग, नाक चपटे, हमसे न उनका शकल मिल रहा। हमारा शकल किससे मिल रहा, भगवान श्री कृष्ण से मिल रहा है। काले थे भगवान श्री कृष्ण, राधा गोरी थी, तो वो गोरे हैं, कोई काले हैं, तो हम लोग का रंग रूप मिल रहा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से, राधा से मिल रहा। तो अपने लोगों को पूजा करने में हिंदुओं की संख्या कितना हिंदुस्तान में, 80%, 80% है। और इस देश में हिंदू अगर मेजोरिटी में है तो भारत मजबूत है। जहां हिंदू की संख्या कमी है उस देश, वहां से देश बढ़ते गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बना है, जो महिला यहाँ पे पढ़ी लिखी होगी, बहन लोग हमारी होगी, वो भी पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी, देश का अलग डिमांड हुआ, मुस्लिम देश बन गया। तो इस तरह से बाहर का देशों को, बाहरी जो विदेशी जो शक्तियां हैं, पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री है, उन लोग का एक एम है कि भारत में 140 करोड़ आबादी है, उसको कन्वर्ट करना है। अरे भाई एक मिनट, मैं अपनी माँ बहन से बात कर रहा हूँ, आपका बात सुनिए, माँ बहन से बात कर रहा हूँ। 140 करोड़ जो हमारी आबादी हिंदुस्तान की है, उसको कन्वर्ट करने का, ईसाई बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। बाहर के देशों से पैसा आ रहा हवाला के जरिए से, धर्मांतरण करने के लिए, समझ गए। तो उनका एक मकसद है। पहले जब क्रिश्चियन बनाया जाता था ना, तो जैसे आपका नाम सीमा है, तो सीमा का नाम अंग्रेजी में उसको किया जाता था, मरियम हो, कुछ भी हो, उसको नाम चेंज किया जाता था। वो सिंदूर करना उसको बंद कर दिया जाता था, और उसको जो है मंगलसूत्र नहीं पहनना है। ये सब जो है सिर्फ हिंदू संस्कृति में हिंदू लोग करते हैं, मंगलसूत्र हिंदू पहनते हैं, मुस्लिम महिला को नहीं देखे होंगे। तो अब जो कन्वर्जन का जो मामला, वो जो सफल नहीं हुआ भारत में। कोई महिला को अगर बोले कोई क्रिश्चियन पास्टर कि तुम सिंदूर मत करो, तो महिला एक थप्पड़ कस के मारेगा पास्टर को। मारेगा कि नहीं मारेगा? क्यों मारेगा? क्योंकि मेरा पति है, हम सुहागन है, तो सिंदूर करेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे। तो अब इनका जो षड्यंत्र है वो डिफरेंट है।
अब नाम चेंज नहीं करना है, उसका वेशभूषा चेंज नहीं करनी। साड़ी पहनना हिंदू कल्चर है। भारत में भले जो मुस्लिम रहता है वो भी साड़ी पहनती है, लेकिन दुनिया में कहीं जाओगे तो साड़ी नहीं पहनता है कोई। साड़ी पहनना, मंगलसूत्र पहनना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, ये हिंदू कल्चर है। तो ये विदेशों से एक षड्यंत्र है, देश में क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ाने के लिए, समझ गए ना। उन्होंने क्या किया है कि उन लोग का बाइबल में जो प्रेयर होता है वो इंग्लिश में होता है, फ्रेंच में होता है, हिब्रू में होता है। उसको इंडिया में हिब्रू अंग्रेजी बोलेगा तो समझ में आएगा, हमारे माता बहनों को नहीं आएगा। उन्होंने क्या किया कि हिंदी में उसका भजन कर दिया, मगही में उसका भजन कर दिया, भोजपुरी में उसका भजन कर दिया। आपको लगता होगा अरे यार जैसे हनुमान चालीसा है ना, उसी भजन है, किताब है। तो ये जो परमेश्वर जो है ना, वो वेद, रामायण, महाभारत का शब्द है। बाइबल में अंग्रेजी आप शुद्ध बाइबल देखोगे ना, उसमें गॉड है, उसको परमेश्वर कर दिया गया, इसलिए ताकि हिंदू लोगों को भ्रमित किया जा सके। इस बात को समझना है। ये भाई जी का किताब होगा प्रार्थना को, उसमें ओम लिखा होगा, अंदर यहोवा, हवा, यही से लिखा है ना। रामायण में हवा था, ये हवा था कहीं? महाभारत में देखे कभी? नहीं देखे ना। तो बहन जी आप देखिए, आप लोग हमसे सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, तो ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हो, हम तो भाई कम पढ़े लिखे हैं। तो ना वहाँ राम होगा ना कृष्ण होगा, यह हवा यही है। सनातन धर्म में पहला व्यक्ति है मनु, मनु से ही मनुष्य हुआ, मनु से ही मानव हुआ। लेकिन क्या नाम को चाहिए? नहीं हमें नहीं करे बहन जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रेयर जो है भाई